नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब काल चक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, काल चक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का काल चक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। क्योंकि देखिए, हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों की समस्याएं सुनना, और पंडित जी कई बार ऐसे शो करते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ होता है, और आपका जो प्यार है हम लोगों को लगातार हिम्मत देते रहता है, और हमारी पूरी टीम वो शिद्दत से हर टॉपिक लेकर आती है जो आपके लिए, बस आपके लिए होता है। लेकिन आज का काल चक्र बेहद स्पेशल और खास है, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से कई बार हम आपके कॉल नहीं ले पाते, और बहुत ऐसे कॉलर्स हैं जो पंडित जी से बात करना चाहते हैं, उनकी आज शिकायत दूर होने वाली है। तो आज लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी ऐसे होंगे जो हमारे प्यारे दर्शक हैं, वो पंडित जी से बात करना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज हमने कॉलर्स स्पेशल काल चक्र रखा है। तो आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर से ही बात करेंगे, उनके सवाल, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शक की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक काल चक्र में नहीं लग पाया है तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्द से अपना फोन उठाएं और आप डायल करें 0120665241, और ये जो नंबर मैंने बताया आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, और आप सीधे डायल करके पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। तो कॉल्स का सिलसिला अब शुरू करेंगे। तो चलिए अब कॉलर को भी ले लेते हैं, और हमारी पहली कॉलर हर्षु जुड़ चुकी हैं देहरादून से। हर्षु, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम हर्षु डोगरा है। मेरा जन्म 22 जुलाई 2001 को हुआ था। समय सुबह 11:40। मेरे 3 प्रश्न हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की है BA से, और अभी मैं स्टेनोग्राफर का कोर्स कर रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सरकारी नौकरी का योग है। और दूसरा प्रश्न है कि बहुत समय से मेरे पिताजी का कोर्ट केस चल रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो फाइनल कब होगा और वो हमारे पक्ष में होगा कि नहीं। तीसरा है कि हमारा घर कब तक बन जाएगा। बहुत समय से घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं पा रहा है। पहले प्रश्न का ये उत्तर है हर्षु कि आप कोशिश करिए, भगवान ने चाहा तो 2026 के अंत और 27 के शुरुआत तक आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बस आपको एक थोड़ा सा उपाय करने की जरूरत है। आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लिया करिए। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। और दूसरा प्रश्न जो आपका है आपके पिताजी के मुकदमे के बारे में, उसके विषय में कहना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि केंद्रों में पापग्रह बैठे हुए हैं, और 10वें भाव में चंद्रमा केतु के साथ है, इसलिए मुकदमे का परिणाम बहुत पक्ष में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने पिताजी से कहें कि वो हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें, और हो सके तो मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में जा करके हनुमान जी के दर्शन पूजन किया करें। हो सके तो 100-150 ग्राम पीला सिंदूर और चमेली का तेल दे करके हनुमान जी को 7 मंगलवार चोला चढ़वाएं। इससे निश्चित रूप से उन्हें न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। तीसरा प्रश्न बेटा आपका है कि आपका घर कब बनेगा। तो इस विषय में बताऊं कि शनि और मंगल की स्थिति अभी षडाष्टक योग की है। अभी निकट भविष्य में घर बनने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जो भी संभावना बनेगी वो मार्च 2025 के बाद बनेगी। मार्च 2025 तक अभी इसके शुभारंभ की कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अगर आप के पिताजी चाहते हैं कि घर जल्दी बने
तो नीम की लकड़ी का एक घर बनवा करके, छोटा सा खिलौना के आकार का छोटा सा घर बनवा करके नीम के लकड़ी का, और उसे किसी छोटे बच्चे को पेंट ओंट करवा करके अच्छे से, किसी छोटे बच्चे या बच्ची को जो जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, उसको खेलने के लिए दें तो निश्चित रूप से घर बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का काल चक्र हमारे दर्शकों के लिए बेहद ही खास है और राशिफल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और हमारी दर्शक नागपुर से पोम्पा जुड़ चुकी हैं। पोम्पा, आप अपने सवाल ले सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे पति के लिए मुझे प्रश्न पूछना था। उनके उम्र लगभग 53 इयर्स होंगे अभी। तो हम अभी नागपुर में ही उनका जॉब है, तो हम कल तक मतलब घर के आसपास जा सकते हैं, और उनके बाहर बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, तो वो कब तक हमको वापस मिलेंगे? और मेरा दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरे भाई लोगों के लिए कि उनका शादी कब तक होगा? और वो अभी तो बिजनेस पूरा बंद पड़ा है, कब तक उनका बिजनेस ठीक से चालू हो जाएगा? थोड़ा बताइए पंडित जी। पंपा जी, देखिए, जहाँ तक आपके पति के स्थानांतरण का विषय है तो मैं बताऊं कि बुध और मंगल और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल योग बना हुआ है। अगर आपके पतिदेव जाना चाहेंगे तो 2026 के मार्च के बाद नवंबर दिसंबर तक ये अपने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न आपका जो है पंपा जी, आपके भाइयों के शादी के विषय में, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र इन दोनों ग्रहों की स्थिति सदाष्टक योग की है। भाई लोग अभी अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके विवाह में विलंब हो रहा है। और विलंब नहीं, महाविलंब हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, इनके विवाह में बहुत देर हो चुकी है। और अभी निकट भविष्य में विवाह की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर विवाह चाहते हैं तो इन्हें कम से कम नित्य, वैसे तो बड़ा उपाय करने के लिए अगर कहूं तो शुक्र का मंत्र ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन करने चाहिए। लेकिन अगर छोटा उपाय करें तो भी दुर्गा चालीसा के 10 पाठ 100 दिनों तक लगातार करें तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और फिर विवाह की प्रक्रिया की बात हो सकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स का दिन है। आप फोन करके सीधे पंडित जी से बात कर सकते हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय कर्क राशि में अपनी नीच राशि में है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपके धन भाव में बृहस्पति है और आपके व्यय भाव में राहु है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज चल रहा है तो उसे आप कोशिश करें आज उतारने की, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी, काम का बोझ बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके काम की तारीफ होगी। अपनों को समय नहीं दे पाएंगे, तनाव और मतभेद चिड़चिड़ा बनाएगा। किसी का दिल न दुखाएं। हनुमान जी को भीगे हुए चने और गुड़ का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, नेहा। नेहा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा। मेरी जन्म तारीख है 27/1/1999। समय है रात को 12:10 जी। मेरा सवाल है कि मेरी नौकरी कब तक लगेगी सरकारी, और दूसरा है पापा का लोन का और कर्जा कब तक हो जाएगा खत्म। सरकारी नौकरी का योग तो बना हुआ है। सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल विलंब नहीं है। प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आज से लेकर के 8 महीने के अंदर, अर्थात ये दिसंबर चल रहा है, जुलाई 2025 तक कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में आपको नियोजित हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी नौकरी का योग नहीं है, सामान्य नौकरी का योग है। और एक काम आपको करना चाहिए। काम यह है कि मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र आपको 10 माला 50 दिन जरूर जप करना चाहिए, क्योंकि मंगल
प्रश्न काल में आपका नीच राशि का है, इसलिए अगर आप मंगल के मंत्रों का जप करेंगी और मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर कुछ दिनों के लिए अगर गले में धारण करेंगी तो इसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रियंका भोपाल से। प्रियंका, आप भी अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो, हाँ बोलिए प्रियंका जी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहे जी, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है जी। मेरा जन्म है 9 अक्टूबर 1990, दिन मंगलवार, सुबह 4 बजे। जी। और मेरे पति का नाम है हरिकृष्ण चौधरी। उनका जन्म है 5 मार्च सन 1985, दिन मंगलवार, दिन में 11:49 पे। जी, हमारा मतलब मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। हमारा भविष्य कैसा है हम दोनों का। देखिए, सही बात तो यह है कि मैरिड लाइफ में आपके तनाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि विवाह टूटने वाला नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दोनों लोगों में बेवजह वाक युद्ध होता है, बेवजह आर्गुमेंट होता है। इसमें मैं प्रियंका जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक राम दरबार का चित्र लगा लीजिए अपने पूजा स्थान में, और पूजा स्थान में राम दरबार का चित्र लगा करके 5 बार रोज सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए, और प्रभु श्री राम से अपनी जो भी पारिवारिक परिस्थिति है उसे आप और प्रभु श्री राम के बीच में संवाद करें। जैसे आप अपने माता पिता से अपने कष्ट कहती हैं, उसी तरह से आप प्रभु श्री राम से अपने कष्ट को कहें, अपनी बात को प्रभु श्री राम से कहें। जैसा जीवन चाहती हैं वैसा प्रभु श्री राम से कहें, क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव किया है कि जब किसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन का स्वामी परस्पर बुध और बृहस्पति होते हैं तो चाहे जितना बढ़िया जोड़ी हो उसमें मतभेद आते ही रहते हैं। ऐसे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, ये एकदम आजमाई हुई बात है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है आप दोनों के बीच में जो बड़ा जटिल हो या बुरा हो, जिसे अवॉइड किया जाए और त्यागने योग्य हो, लेकिन बस वैचारिक मतभेद की स्थिति है। इसको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके सुबह शाम 5-5 बार आप ठीक कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये उपाय 10 दिन में काम कर जाएगा। इस उपाय को करते हुए अगर आप लगातार 1-2 साल इस रास्ते पर चलेंगी तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन आदर्श दाम्पत्य जीवन के रूप में हो जाएगा। और तुलसी की पूजा करना शुरू करिए। रविवार को छोड़ करके हर रोज शाम को तुलसी के नीचे एक दिया जलाइए। तुलसी माता से अपने वैवाहिक जीवन के सुखमय के लिए प्रार्थना करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज दर्शकों की भारी डिमांड पर हमने ये शो रखा है, और हमारा मकसद यही है। जो आप लोगों की शिकायत थी कि पंडित जी से बात नहीं हो पाती थी, वक्त की बहुत कमी रहती थी, इस वजह से आपके कॉल नहीं ले पाते थे, और आज सिर्फ आप पंडित जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं जयपुर से, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो बेटा, नाम बताओ। मैं रेखा बोल रही हूँ जयपुर से। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1997 और टाइम है 9:30 बजे सुबह। उसका एक तो मैं प्रमोशन के लिए पूछ रही थी कि वो प्रमोशन कब तक हो पाएगा, और एक उसकी शादी कब तक होगी, और उसका भविष्य कैसा है। देखो, तुम्हारे पुत्र का भविष्य तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो हो सकता है कि अभी से लेकर के और मई जून तक का समय लग जाए, लेकिन प्रमोशन निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च 2025 के बाद कभी भी प्रमोशन हो सकता है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो देखो, ऐसा है कि विवाह का योग तो अब चल रहा है, रिश्ते आने जाने शुरू हो गए हैं,
और मुझे लग रहा है कि फरवरी और मार्च तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मई तक रिश्ता कहीं न कहीं फिक्स हो जाएगा और नवंबर दिसंबर 2025 तक विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। इनका अरेंज मैरिज होगा, ये बात भी ध्यान रखना है, इनका अरेंज मैरिज होगा। एक काम आप माँ होने के नाते अगर करें तो शायद ये इनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सोमवार के दिन 5 किलो चावल और 1 मोती की माला इस मनोकामना के साथ किसी शिव मंदिर में दान करें कि आपको एक अच्छी बहू मिले। देखिए, अच्छी बहू पाना भी बड़े भाग्य की बात होती है। अगर आप किसी शिव मंदिर में 5 किलो चावल और 1 ओरिजिनल मोती की माला किसी वेद पाठी को दान करें और मनोकामना ये हो कि मुझे एक लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए, तो निश्चित रूप से भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर्स को हम लेंगे और सीधे पंडित जी से बात कराएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके पराक्रम भाव में नीच राशि का है। कारोबार में घाटा हो सकता है, जिससे पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका काम दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा, आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा। लेकिन कुछ कारणों से माता पिता भी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है, गलतफहमी से बचिए। काले रंग के कपड़े आज बिल्कुल न पहनिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक सोनी मिश्रा जुड़ चुकी हैं बिहार के कटिहार से। सोनी मिश्रा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी हेलो। हाँ, बोलो सोनी। जी पंडित जी प्रणाम। मैं सोनी मिश्रा बिहार से बोल रही हूँ। किसके बारे में जानना सोनी? अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही हूँ। किसके बारे में? बेटी के बारे में जी। उनका नाम आर्या स्नेही है। डेट ऑफ बर्थ 12/6/1999। जी। 3 शनिवार। जन्म स्थान नवगछिया, जिला भागलपुर। जी। समय है 4:35। क्या जानना चाहती हो? उनके बारे में जानना चाहते हैं कि बराबर तबीयत खराब रहता है और टीचर का एग्जाम दे रही है, 2 नंबर 3 नंबर से छूट रहा है। देखो बेटा, इनके मतलब कि तुम्हारे प्रश्न लग्न के हिसाब से सोनी, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, वो बैठा हुआ है रोग स्थान में। इसके नसों में खिंचाव होता है, बार बार इसको हल्का फीवर हो जाता है, स्किन की एलर्जी होती है। ये सब समस्याएं इसको लगी हुई हैं। इससे ये कहो कि बुधवार के दिन 1 पाव मूंग मंगलवार को ही भिगो दे और बुधवार को उसको छान करके किसी गाय को खिलाए। अगर ये बुधवार के दिन गाय को मूंग खिलाना शुरू कर दे तो 17 बुधवार में छोटी छोटी भी दवाइयाँ इसके लिए रामबाण साबित होंगी और इसकी तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि ये बहुत सुस्त बनी रहती है और हर समय मतलब कि एनर्जी से, जैसे एनर्जी ही इसके शरीर से गायब है। और दूसरी काम ये करना है इसको कि नित्य प्रातः काल, चाहे शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ ही रहे, गुनगुने पानी से ही नहाए, नहा करके सूर्य को जल दे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलने की कोशिश करे। वो भी मन में ना बोले, बोल बोल कर बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। क्योंकि इसके चेहरे पर जो एक तेज होना चाहिए उम्र के हिसाब से, वो गायब है। इसके चेहरे पर एक सकारात्मक भाव लाने के लिए गायत्री मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। इससे पॉजिटिविटी आएगी, इससे इसके अंदर उत्साह का संचार होगा, रोग समाप्त होगा। रोग के लिए तो गाय को मूंग खिलाने पर छोटी सी भी औषधि रामबाण बन जाएगी। ये उपाय करवाइए।
अगर इतने से भी बात बनता हुआ ना दिखाई दे सोनी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे ऊपर का उपाय ये है कि इससे कहिए कि रामचरितमानस जो रामायण की किताब है गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई, उसका एक बार ये पूरा मास पारायण कर दे। 1 महीने के अंदर पूरी रामायण की किताब एक तरफ से एक तरफ पढ़ दे। इससे भी हनुमान जी की कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, आगे वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, करियर ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर्स को लेंगे, लेकिन मैं अपने कॉलर्स से एक अपील करूंगी कि आप लोग जब पंडित जी से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके रखें, तभी आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच पाएगी। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले ले लेंगे मिथुन राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है और आपके धन भाव में नीच का मंगल है, लेकिन चंद्रमा इसका स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में केतु के साथ है। लंबे समय से अगर कोई आपका पैसा मुआवजा कहीं रुका हुआ है तो उसके मिलने का संयोग बना हुआ है। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। पहले से अगर बीमार हैं तो तनाव आपको नहीं लेना चाहिए, पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक सूरज जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। सूरज, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहे भैया। गुरुजी, मैं अपने लड़के, छोटे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/1/2009, रात्रि 9 रात में 12:47 पे लेना। जी जी जी। और मैंने एक पानी का काम किया है, वो काम चलने। बेटे के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? उसका भविष्य कैसा है? चलिए, बेटे के बारे में बता देता हूं कि बेटे के भविष्य के बारे में बुध और शनि दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। वर्तमान बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं है, अभी वर्तमान उसका ठीक नहीं है। भविष्य आगे 29 मार्च 2025 के बाद ठीक होने की संभावना है। अभी वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक मतलब कि नहीं कुछ कर पा रहा है, अभी बिल्कुल भविष्य मतलब कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद या 8 मई 2025 के बाद अच्छे समय की शुरुआत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, दर्शकों की भारी डिमांड पर, जी हाँ, अभी भी आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, तो आप बैठ जाइए और कालचक्र देखिए, क्योंकि आज सिर्फ आपकी डिमांड को लेकर हमने एक खास शो रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप सीधे फोन करके पंडित जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं और पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कई ऐसे दर्शक रहते हैं, उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है, हमारी भी मजबूरी होती है, हमें टॉपिक कवर करना होता है, वक्त की कमी रहती है, इसलिए हम आपके कॉल को नहीं ले पाते हैं। और यही वजह है कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आज हमने ये शो रखा है कि आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। वहीं हमारे एक और दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्कार, हम रानी बोल रहे हैं लखनऊ से। जी जी मेरी जन्म तिथि है 1957 जी। और पंडित जी हमारे कोई बच्चे नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं हम लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। और एक और सवाल है कि हमारा एक प्लाट है सर, लगभग 20 साल हो गए और अधूरा बना पड़ा है, तो वह लोग अब बनवा पाएंगे कि नहीं? देखिए, ऐसा है रानी की सही बात यह है कि आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो द्वितीय सप्तमेश मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल है। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका भविष्य सुखमय है। आप बिल्कुल चिंता न करें कि संतान नहीं है तो आपका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। बिल्कुल आपके ऊपर श्री राम की कृपा है, आपका बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा। रही बात दूसरे प्रश्न की कि आपका प्लाट है उस पर अधूरा निर्माण है, तो देखिए, अगर आप इस निर्माण को पूरा करना चाहती हैं तो अभी थोड़े दिनों तक सब्र रखिए।
24, 25 और 26 के मार्च तक सब्र रखिए। 26 के बाद आप देखिएगा कि आपका अधूरा निर्माण पूरा हो जाएगा। और अगर अभी उसको पूरा करना चाहती हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि उस स्थान पर आपको वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बुधवार के दिन 108 पाठ विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का करवा दीजिए, हवन तर्पण मार्जन करा दीजिए और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए। वहाँ की रुका हुआ काम वहाँ की निगेटिविटी के कारण है। वहाँ जिस दिन ये पूजा हो जाएगी, जिस दिन ब्राह्मण भोजन हो जाएगा, जिस दिन वहाँ हवन हो जाएगी, उसके बाद आपके काम में गति आ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में नीच राशि का मंगल विद्यमान है। आपका राशि स्वामी चंद्रमा केतु के साथ है। पैसों के लेन देन में बिल्कुल सावधानी बरतें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कहीं किसी प्रकार का लेन देन आपके लिए घातक हो सकता है। सही दिशा में और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। रिश्तेदार आपके लिए सहायक होंगे। यदि आप विवाह योग्य हैं तो रिश्ता आएगा। सेहत का ध्यान रखें। सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी भी तरह की शंका मन से निकाल दें। पीले चावल बनाकर लोगों को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र लेके आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत आसान सा समाधान, क्योंकि हो सकता है आपका गुड लक, क्योंकि आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। और चलिए सीधे अब बात कर लेंगे आगे लकी कॉलर के बारे में भी पंडित जी से बात करेंगे और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव में आज चंद्रमा केतु के साथ है और चंद्रमा आपके व्यय भाव का स्वामी है। व्यय भाव का स्वामी अगर धन भाव में हो तो पक्की बात है कि अगर आप सोच समझकर निवेश नहीं करेंगे, किसी के संकोच में आकर, किसी के दबाव में आकर अगर आप कहीं पैसा लगा देंगे, पक्का नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए बिल्कुल संकोच से बाहर रह करके ही कोई निर्णय लीजिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका टल सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन संगिनी और जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बाद भी थकान आपको महसूस नहीं होगी, इसलिए कि आज पॉजिटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। दूसरों के मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बेहद ही खास दिन है, सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स के लिए हमने ये खास शो रखा है। तो हमारे कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल सीधे पंडित जी से कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया। मैं लीलाधर शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मैं जो है, मेरी धर्मपत्नी काफी टाइम से डायबिटिक की मरीज है और उसको पेशाब बहुत आता है, रुकता ही नहीं, सारे इलाज चला रही है। उसकी कितने साल की हैं? वो है 75 जी। 26 अप्रैल 1947 डेट ऑफ बर्थ है जी। और टाइमिंग है 12:41 जी। इसके बताइए साहब, अपने क्या उपाय करना चाहिए हमको? देखिए, ऐसा है, आपकी पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है और उससे रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र का षडाष्टक योग है। इन्हें यूरिन की बहुत बड़ी समस्या है। इनका यूरिन ब्लैडर ज़्यादा समय तक मतलब कि यूरिन को रोक नहीं पाता है। ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनको किसी एक्यूप्रेशर के डॉक्टर को भी आप दिखाइए दवाइयों के साथ साथ, जो इनको इनके कुछ पॉइंटों पे एक्यूप्रेशर करके और इनके ब्लैडर को थोड़ा सा ताकत दे सके। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा
कि इनके लिए एक छोटी सी पूजा करवा दीजिए। पूजा ये करवाइए कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाइए। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन नराणाम त्वामा श्रिता है श्रयताम प्रयांति। ये रोग मुक्ति के लिए एक मंत्र है। इसका संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ 9 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में करा के अगर हवन तर्पण मार्जन करवा दिया जाए और ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया जाए तो छोटी औषधियाँ भी इनके लिए रामबाण बन जाएंगी और इनका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, जानकी दिल्ली से। जानकी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए जानकी जी। पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 27/2/2010। प्राची नाम है उसका। जी जी। वो आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा? पढ़ाई वढ़ाई मतलब क्या ले कि आगे उसके लिए अच्छे रहेगा? ऐसा है जानकी, तुम्हारे पुत्री भाव के विद्या भाव का स्वामी बुध है और लग्ने शुक्र से बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। पढ़ाई में अभी तो वो मध्यम है, 14 साल की है, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके मन में और शिक्षा का महत्व जागृत करो तो वो बहुत अच्छा हो सकती है, क्योंकि उसके टैलेंट में कमी नहीं है, अभी तैयारी में कमी है, अभी उसको सही प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा है। उसके अंदर शिक्षा का महत्व क्या होता है, पढ़ाई का महत्व क्या होता है, ये बात बताने की कोशिश करो। और आप माता पिता में से कोई उसके साथ 10-20 मिनट उसके पढ़ने वाले जगह पे बैठो और देखो कि वो क्या कर रही है, उसने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। भले आपके समझ में न आए, लेकिन उसको लगे कि हमारे जीवन के प्रति ये लोग ज़्यादा जागरूक हैं। अगर ऐसा करिए और इसको गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए प्रेरित करिए और इसके पढ़ाई के स्थान में एक छोटी सी माँ सरस्वती की प्रतिमा जिसमें वो बीड़ा बजा रही हों और हंस पर सवार हों, ऐसी प्रतिमा अगर आप लगा दें और वो वेस्ट फेसिंग लगाएं, प्रतिमा का मुंह पश्चिम तरफ हो, जिधर ये मुंह करके पढ़े, तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर्स से बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कई ऐसे कॉलर्स हैं जो पंडित जी से बात करना चाह रहे होंगे, लेकिन अगर आज भी आपसे बात नहीं हो पा रही है तो मैं यही कहूंगी कि परेशान ना हो, क्योंकि आप लोगों की भारी डिमांड पर हमने ये शो रखा है और हफ्ते में एक दिन ये शो रखेंगे जिससे आप सिर्फ पंडित जी से बात कर सकते हैं और अपने समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि के धन भाव का स्वामी शुक्र होता है और वो इस समय धनु राशि में स्थित है। बुध से द्वितीय द्वादश का संबंध भले बना रहा है, लेकिन अगर पुराना कोई निवेश है आपका प्रॉपर्टी में या शेयर में, तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। सफलता आपके प्रयासों पर ही निर्भर करेगी। आज पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें, आंखों में तकलीफ हो सकती है। झगड़े हैं तो बातचीत करके उसे दूर करें, नहीं तो दूरियां बढ़ेंगी। किसी धर्म स्थान में सेवा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में धनु राशि में 23 अंश 59 कला पर गोचर कर रहा है। भाई, आपके धन भाव में व्यय भाव का स्वामी बुध बैठा हुआ है। आज आपको पैसे की अहमियत समझ में आएगी। आज कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है जब आपको पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा। अपनों को माफ करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पाचन तंत्र थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। लिखा पढ़ी के काम में सावधान रहना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग चल रहा है और आपका राशि स्वामी मंगल इस समय भाग्य भाव में स्थित है। भाग्य भाव में नीच राशि में तुला के नुआंस में होने के कारण मनी मैनेजमेंट के लिए आपको किसी सही व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए। पुरानी कोशिशों और मेहनत का फल आपको मिलेगा। पारिवारिक मतभेद खत्म हो सकते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हर किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। कंबल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, किरण बिहार के आरा से। किरण, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित सदा सुखी रहे किरण जी। जी, मेरे लड़के के लिए सवाल है। एक लड़का है आशीष पंडित, का नाम है 1999 बुधवार 6:45 आरा में उसका जन्म हुआ है। पंडित जी, उसके भाग्य के बारे में जानना चाहती हूँ, कैसा रहेगा और उसकी शादी कब तक होगी। किरण, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र, उससे द्वितीय सप्तम का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। आपके बेटे का वर्तमान भी ठीक है, भविष्य भी ठीक रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और जहाँ तक विवाह शादी की बात है, आपके कुल परंपरा के अनुसार विवाह भी समय से हो जाएगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। हाँ, आपका बेटा बहुत पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छा उच्च शिक्षा का योग नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह कर लेगा। अपनी जिंदगी को अच्छे से निर्वाह कर लेगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह कर लेगा, क्योंकि कर्मठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाग्य भी इसका ठीक है। अगर ये कुछ कर सकता है तो इसे आप एक धार्मिक उपाय बता सकते हैं कि एक सोने का, एक चांदी का और एक तांबे का 3 तार बनवा करके उसका जो है उसको ऐंठ करके उसकी एक अंगूठी बनवा करके रविवार के दिन अगर उसके दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, ये छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में, रविवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण कराया जाए तो निश्चित रूप से उसके प्रतिभा में निखार आएगा। और इस अंगूठी को इसे जिंदगी भर पहनना चाहिए। निश्चित रूप से उसके बाद ये कहीं फेल नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी कॉलर से बात करते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी तो रोग स्थान में है, लेकिन आपके राशि में शुक्र जैसा एक शुभग्रह है और आपके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है। पराक्रम के स्थान में शनिदेव हैं, तो जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक योजनाएं बन पाएंगी। कड़ी मेहनत के कारण सफलता मिलेगी, भाग्य के कारण नहीं। बच्चों के कारण तनाव महसूस हो सकता है। सेहत ठीक नहीं है, तनाव लेने से बचें। किसी की बातों में ना आएं, गाड़ी संभल कर चलाएं। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज किसी प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। कारोबारी साझेदारी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपको नहीं भूलना चाहिए। व्यस्त रहने के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी। बाहरी लोगों का दखल घर में ना होने दें। आज मंदिर जाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है। मीन राशि में राहु द्वितीय भाव में,
तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि आर्थिक समस्या का समाधान होने वाला है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। सहकर्मियों की सलाह का अनदेखा न करें। अपनों की गलतियों को माफ़ करने में ही समझदारी है। गलत खान पान आपको बीमार कर सकता है। गलतफहमी और अहंकार से बचें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं रानीगंज से रहने वाली हैं पश्चिम बंगाल की खुशी सिंह, और ये हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशी, मैंने आपके पूरे डिटेल पंडित जी को बता दिए हैं और आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरे 2 सवाल है। मैं बीकॉम अकाउंटिंग ऑनर्स से इसी साल 2024 में ग्रेजुएट हूँ। मैं सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। एक बार सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए पर पास नहीं हुए। मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती हूँ, कुछ उपाय बता दीजिए। मैं बहुत ज्यादा सोचती भी हूँ। मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है क्या? किस फील्ड में मुझे किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? मेरी नौकरी कब लगेगी और कैसा नौकरी लगेगा और मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा? मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे पापा का बिजनेस नहीं चल रहा है। अब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी नहीं चलता है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। कुछ उपाय बता दीजिए। और कब तक खराब रहेगा ये बता दीजिए, और मेरी नौकरी कब लगेगी, उपाय बता दीजिए। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि तुम्हारा जन्म 26 मई 2002 को रात 11:58 पर रानीगंज वेस्ट बंगाल में हुआ। तुम कुंभ लग्न में पैदा हुई हो, वृश्चिक राशि है। लेकिन तुम्हारे कुंडली का सबसे माइनस पॉइंट है कि चंद्रमा नीच का केतु के साथ है और ये ग्रहण दोष है। ऐसे में व्यक्ति के मन में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, बल्कि नकारात्मक विचार बहुत हावी होते हैं। और किसी काम को लेकर करने चलो, थोड़ी सी भी असफलता पर बहुत निराशा आने लगती है। तो देखिए, अगर आप की कुंडली तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शनि और बुध की युति चतुर्थ भाव में राजयोग बना रही है। मंगल बृहस्पति शुक्र की पंचम भाव में स्थिति आपको दिमाग वाली बना रही है। आप मस्तिष्क से मजबूत हैं, लेकिन आपके मन का जो भय है, आपके मन का जो संशय है, उसे निकालना जरूरी है। और उसे निकालने के लिए आपको ओम जूम सह, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक भरिए, जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। 24-24 मिनट सुबह शाम करिए। नौकरी भी मिलेगी, पढ़ाई भी होगी, जीवन भी अच्छा रहेगा। पिताजी का व्यवसाय अच्छा चले, इसके लिए आप अपनी माताजी से कहें कि श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह, 16 मंत्रों का पाठ शाम को करें। श्री यंत्र की पूजा करें, लक्ष्मी की उपासना करें, इससे घर की उन्नति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से मीन राशि वालों के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है ही है, ये आपको पता है। आपके व्यय भाव में शनि है, ये भी आपको पता है। ऐसे में आज चंद्रमा की केतु के साथ स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आज आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। आज दिया हुआ पैसा जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। और दूसरों के भरोसे पर ना रहें, खुद मेहनत करें। अपनों पर गुस्सा न करें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। ज्यादा सोचना हानिकारक हो सकता है। निराशावादी रवैये से बचें। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, अनन्या शर्मा कानपुर से। अनन्या, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सुखी रहो बेटा। मेरा नाम अनन्या शर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 2003, दिन वो बृहस्पतिवार, सुबह 3:45 बजे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मेरा घर कब तक बनेगा। और मेरा छोटा भाई है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर। चलिए ठीक है, पहले मैं आपके सरकारी नौकरी के बारे में बता दूं। सरकारी नौकरी के बारे में आपके जीविका भाव का स्वामी शनि लग्नेश मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। सरकारी नौकरी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है,
लेकिन मेरे कहने से आप रुकिएगा मत, आप प्रयास करिएगा और प्रयास में बहुत बड़ा दम होता है। लेकिन ज्योतिष की बात अगर माने तो आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है। और जहाँ तक पिताजी के बारे में बात है तो अनन्या जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ठीक रहेगा पिताजी का भविष्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिताजी को चाहिए कि ये शनिवार के दिन हनुमान जी की थोड़ी सी पूजा उपासना किया करें, इससे इनका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारी एक और दर्शक बबीता कुमारी सोनभद्र से जुड़ चुकी हैं। बबीता, आप भी सवाल ले सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। जी प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम बबीता है। मैं अपने पति जी के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरा एक बेटा है पंडित जी। जब से पैदा हुआ है 5 साल से हम बहुत परेशान हैं। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1991 और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19/9/2018। पंडित जी, हम लोगों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हम बहुत परेशान हैं पंडित जी। 2017 में हमारी शादी हुई थी। देखो बबीता, बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि मंगल और शुक्र का षष्ठाष्टक योग है। लड़ाइयाँ आप लोगों की बेवजह होती हैं, लड़ाई का कोई कारण नहीं है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास न करना लड़ाई का कारण है। बेटा, मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके पति तो मेरा कहना मानेंगे नहीं, उन्हें तो विश्वास भी नहीं होगा कि ये पूजा पाठ क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। ये उपाय आप करिए बबीता, इसका चमत्कार आपको दिखाई देगा। आपके घर में दुर्गा सप्तशती की किताब होगी और उस दुर्गा सप्तशती की किताब में एक चैप्टर है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम से एक चैप्टर है। उसका एक 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। अगर इस मंत्र का घी का दिया जलाकर 10 माला जप आप सुबह या शाम नियम बना लें और करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर आपके वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूपेण समरसता आ जाएगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपके वैवाहिक जीवन में जरा भी टेंशन रह जाए। माँ महाकाली आपके पति के मन मस्तिष्क को ठीक करेंगी और आपके भी मन को अच्छा करेंगी। जहाँ तक आपके बेटे का प्रश्न है, तो बेटे का पैदा होना कोई आपके लिए दुर्भाग्य नहीं है कि बेटा पैदा हुआ है तब से कोई खराब स्थिति शुरू हुई है। ये तो आपके किस्मत की बात है, जो उतार चढ़ाव जिंदगी में बना हुआ है। बबीता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो पुत्र भाव का स्वामी है वो बुध सूर्य के साथ है। कहीं से भी बेटा अमंगलकारी नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो विधारा की जड़ अगर किसी पंसारी के यहाँ से मिल जाए तो उसे हरे धागे में बांध के बच्चे के गले में धारण करवाओ, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता रहे, पढ़ाई लिखाई अच्छी करता रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की, उनके हर समस्या के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का कॉलर्स स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है, तो परेशान ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉल्स ही ली जाएगी और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।